नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। दोस्तों, आज हम भारत के कृषि क्षेत्र यानी हमारे देश के अन्नदाताओं से जुड़े एक ऐसे मुद्दे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जो सीधे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों पर असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की। आखिर क्या है ये योजना, क्यों यह देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना मानी जाती है, कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और किसे इस सूची से बाहर रखा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाल ही में जारी किस्तों को लेकर क्या ताजा अपडेट्स आए हैं। आइए हर एक बिंदु को गहराई और बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए यह मुद्दा इस वक्त इतना गर्म क्यों है। 20 जून 2026 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त सीधे पात्र किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इस योजना के लिए 60,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो कृषि मंत्रालय के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 4.27 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए या कमीशन के ट्रांसफर की जा चुकी है। यानी दोस्तों, कोई लीकेज नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा केंद्र सरकार से किसान के बैंक खाते में पैसा। अब आइए समझते हैं इस योजना की पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से। इस योजना को आधिकारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, जब फसल की बुआई या कटाई का समय आता है, तब किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए तुरंत नकद पैसों की जरूरत होती है। पहले किसान इसके लिए साहूकारों के पास जाते थे और भारी ब्याज दर में फंस जाते थे। सरकार ने इसी समस्या को खत्म करने के लिए यह योजना शुरू की। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह 6,000 एक बार में नहीं मिलते, बल्कि 2,000 की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में आती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में आती है, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में आती है। जब यह योजना लॉन्च हुई थी, तब यह केवल 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन जून 2019 में सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए जमीन की सीमा ही खत्म कर दी। अब देश का कोई भी जमीन धारक कृषि परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या गांव के हर व्यक्ति को यह पैसा मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, सरकार ने इसके लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं ताकि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे। आइए इन नियमों को ध्यान से समझते हैं। सरकार की नजर में पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे एक सिंगल फैमिली यूनिट हैं। अगर जमीन में सबका नाम दर्ज है, तब भी पूरे परिवार को केवल एक ही रजिस्ट्रेशन पर लाभ मिलेगा। अब समझते हैं कौन कौन से लोग अपात्र हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, संस्थागत भूमि धारक। अगर जमीन किसी ट्रस्ट, कंपनी या संस्था के नाम है तो किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। संवैधानिक पदधारक व नेता, इनको भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू या स्थानीय निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लास 4 और ग्रुप बी कर्मचारियों को छूट दी गई है, यानी ये लोग पात्र हैं। जिन्हें 10,000 या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन मिलती है, उनको भी ये किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। परिवार का कोई भी सदस्य अगर पिछले साल इनकम टैक्स चुकाया है, तो उस परिवार को भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट को भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले, विरासतीय मामलों को छोड़कर और एनआरआई को भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं कि हाल के समय में सरकार ने किस्तें कब कब और कहां से जारी की हैं। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से जारी हुई, जिसमें करीब 10 करोड़ किसानों को 22,000 से 23,000 करोड़ का ट्रांसफर किया गया। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 20,500 करोड़ 9.7 करोड़ किसानों के खाते में भेजे। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की राशि प्रेषित की गई।
22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से 18,640 करोड़ जारी किए गए, जिसमें 9.32 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। विशेष बात यह है, इसमें 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान शामिल थीं। 23वीं किस्त 20 जून 2026 पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से 23वीं किस्त का सफल ट्रांसफर किया गया। दोस्तों, पीएम किसान सिर्फ पैसा बांटने की योजना नहीं है, यह भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कभी न रुके, तो आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से मैप होना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। अब ई-केवाईसी कराने के आसान 3 रास्ते समझ लीजिए। घर बैठे ओटीपी के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आधार ओटीपी से आप केवाईसी कर सकते हैं। सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक लगाकर, फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा। दोस्तों, ये सबसे नया और आधुनिक तरीका है। पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और बिना किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट के केवल स्मार्टफोन कैमरे से चेहरा स्कैन करके अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लीजिए। सरकार ने एक एआई चैटबॉट बनाया है। यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 24 घंटे किसानों के सवालों का जवाब देता है। अगर आपकी किस्त अटक गई है या स्टेटस में कोई दिक्कत आ रही है, तो घबराइए मत। बस ये आसान स्टेप्स फॉलो कीजिए। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। फार्मर्स कॉर्नर में नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी डालें। आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा कि लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी या बैंक आधार लिंक में कहां से दिक्कत है। शिकायत कहां दर्ज कराएं? दोस्तों, टोल फ्री किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 या 1800-180-1551 पर कॉल करें। इसके अलावा पोर्टल पर उपलब्ध हेल्प डेस्क के माध्यम से भी शिकायत जिला अधिकारियों तक भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण। उम्मीद है कि पात्रता से लेकर ई-केवाईसी और ताजा अपडेट्स तक अब आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं बचा होगा। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में कोई किसान भाई हैं, तो उनके साथ इस जानकारी जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी पात्र किसान अपने हक से वंचित न रहे। आज के लिए इतना ही। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।